Let's read the question. Question says, an uniform electric field of magnitude E is set up in a region of gravity free space in upward direction. An electron of mass m is projected at an angle theta with the field with a speed u at time t equals to 0. If the electron is at same height at t1 and t2, the value of t1 plus t2 will be. 4 options given. सो सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों. सॉल्यूशन में यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम देखेंगे. तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में हमने यहाँ पे शो किया है. ये ई है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में. और यहाँ पे क्या किया, ये अगर हम टाइम पीरियड ले लें t इक्वल्स टू 0 पे, तो क्या है कि हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को, अब देखेंगे हम इसको, हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है. क्या है बच्चों, ये जो है ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है. अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अब एक्चुअल में होगा क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा. एक्चुअल में ये कुछ थोड़ा सा ऐसे बेंड होके जाएगा और ये कुछ थोड़े समय बाद फिर अपनी उसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा. सो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम कुछ एक टाइम पीरियड पे देखें तो ये एक इनिशियल हाइट पे था. मान लिया हमने ये कोई एक h हाइट पे है. ठीक है बच्चों, कुछ समय बाद अगेन फिर वही उसी हाइट पे आता है. और ये जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे जो हम मान ले जो टाइम था वो मान लिया t1 था, और जब वो यहाँ पे आया तो टाइम था t2. t2 पे अगेन वही h हाइट सेम पे आया और t1 पे भी h हाइट पे आया. सो बच्चों यही क्वेश्चन में कह रहा है. अब अगर एक चीज हम देखें, हम इसको नाम दे देते हैं ये O, A और ये B और ये हमने C दे दिया. अब बच्चों अगर एक चीज हम देखें कि जो टाइम पीरियड है t1, जो t1 टाइम पीरियड है, तो t1 टाइम पीरियड एक्चुअल में होगा क्या. अब t1 टाइम पीरियड है जो हमने ये माना है O2A. अब ये होगा क्या टाइम पीरियड एक्चुअल में, ये O2A जाने में जो टाइम लगा उसी को हमने, ये मैं फिर से बता देता हूं आपको, ये जो t1 हमने माना ये क्या है, ये जो टाइम पीरियड लगा O2A जाने में. ठीक है बच्चों, और अब यहां से अगर हम देखें जितना टाइम इसको इस हाइट पे जाने पे लगेगा उतना टाइम ही इस हाइट से नीचे आने में लगेगा. यानी कि यही अगर हम माने तो डेल्टा टी बी टू सी के बराबर होगा. यही जो टाइमिंग होगी ये O2A के बराबर जो थी वही क्या होगी B2C के बराबर. अब अगर हम डेल्टा T2 की बात करें तो T2 क्या होगा आपका, जो T2 होगा वो क्या होगा एक्चुअल में ये जो टाइम पीरियड है T2 क्या है, यहां से लेकर यहां तक की बात, यानी कि डेल्टा T इंटू O2B जो है ये आपका टाइम पीरियड, यहाँ T2 के लिए जो टाइम पीरियड आएगा वो O2B आएगा. अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि T1 प्लस T2 जो है वो हमें बताइए कि कितना होगा. तो अगर हम T1 प्लस T2 की बात करें, T1 प्लस T2 की बात करें तो वो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा T O2A प्लस डेल्टा T O2B. अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू मैंने बताई दैट इज O2A इज ऑल्सो इक्वल्स टू O2B. तो अगर हम T1 प्लस T2 की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा T और ये O2B प्लस
डेल्टा टी बी टू सी। यानी कि अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ओ टू बी यहां तक है टाइम पीरियड, यहां से यहां तक है, और ये जो है ये दूसरा टाइम पीरियड है। यानी कि अब अगर हम इन दोनों टाइम पीरियड को सम करें तो यही जो टाइम पीरियड आएगा ये फ्लाइट टाइमिंग होगी। ये यानी कि T1 प्लस T2 ही एक्चुअल में क्या होगी, फ्लाइट टाइमिंग। और फ्लाइट टाइमिंग होती क्या है वो भी आप हमेशा याद रखिए, वो होती है 2u साइन एल्फा अपॉन जी होती है। लेकिन अब यहां पे जो बात हो रही है वो बात हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर और दूसरी बात ये अल्फा भी नहीं है, तो अल्फा की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो हमें अल्फा मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ये अल्फा है। तो अगर हम थीटा की बात करें तो अल्फा जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, 90 माइनस थीटा। अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 90 माइनस थीटा। और एक्चुअल में जो जी की है वो भी क्या होगा, यहाँ पे एक्सिलरेशन हो रहा होगा एक्चुअल में। और यही एक्सिलरेशन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, E इंटू ई इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सिलरेशन। सो यहां से जो एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो बच्चों अगर हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्लाइट टाइमिंग मिल जाएगी T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 2u साइन अल्फा की जगह हमें रखना है 90 माइनस थीटा अपॉन जो यहाँ पे वैल्यू थी a की वो क्या है, E इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर चला गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 2u, अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन E इंटू ई। यानी कि T1 प्लस T2 जो फ्लाइट टाइमिंग हमें मिली वो क्या मिली, ME इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन स्मॉल e इंटू कैपिटल E। सो बच्चों अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 4 2me u cos थीटा अपॉन E इंटू ई, द करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।